नमस्कार दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ एक बार फिर से एमपी खबर फास्ट न्यूज में। आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का झूठ खुल जाएगा और क्या है सच और क्या है झूठ। दूध का दूध और पानी का पानी आज हो जाएगा। तो अपन देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य से अपन फिर से एक बार ज्ञान चर्चा कर रहे हैं और एक बार फिर से अपन उनसे ज्ञान गोष्ठी करते हैं। तो आज सच अपन को पता चल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा सच क्या है। तो आइए करते हैं ज्ञान चर्चा। नमस्कार सर। नमस्कार बहन जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत दास है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला निवाड़ी एमपी का रहने वाला हूँ। तो आप किसके शिष्य हैं? मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। आपको ये ज्ञान कैसे मिला? मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक ज्ञान गंगा से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण मिली है। तो क्या आपको लगता है कि आपके जो गुरुजी हैं वो आपको सही मार्ग बता रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मार्ग दिया है बिल्कुल सही मार्ग दिया है, जो ज्ञान दिया है बिल्कुल सही दिया है। और पहले मैं लोक वेद की भक्ति करता था। मैं भी अपने जो जगत में फैले हुए अंधविश्वास है, जैसे मैं पाखंडवाद कहूंगा उसे, मैं वो ही भक्ति करता था। मैं भी 41 दिन का अनुष्ठान करता था, कहीं 4 महीने का अनुष्ठान करता था। मैं भी ओम नाम का एक दिन में 23 हजार बार जाप करता था। 4 महीने तक मैं अनुष्ठान करता था। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। उस पुस्तक के मिलने के कारण मैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझा, मैंने तत्वदर्शी संत को समझा, मैंने उन प्रश्नों को समझा जो अपने जीवन में अटकते रहते हैं कि वह परमात्मा कौन है जो हमको मोक्ष दिला सकता है, हमें सतभक्ति दे सकता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में वो दम है और संत रामपाल जी महाराज जी ने उस ज्ञान को हमें बताया है कि हमारा मोक्ष होगा, हमारा कल्याण होगा, हम जहाँ के वासी हैं हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर आपके प्रश्नों से ज्ञान गंगा से हल हो चुके हैं तो क्या हमारे भी प्रश्न उस ज्ञान गंगा से हल हो सकते हैं? हाँ, किसी के भी प्रश्नों का हल हो सकता है। अगर ज्ञान गंगा पुस्तक को कोई भी पढ़े तो उससे किसी भी के जो भी जिंदगी के डाउट है सभी डाउट क्लियर हो सकते हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राय, गीता तेरा ज्ञान अमृत, भक्ति से भगवान तक, बहुत सी पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी हैं। उनके सत्संग हैं, उन सत्संगों को सुनेगा और ज्ञान गंगा या जीने की राय कोई भी पुस्तक को पढ़ेगा तो उसके जीवन में जितने भी डाउट है सभी क्लियर हो सकते हैं। सही भक्ति विधि मिल सकती है, उसके मार्गदर्शन हो सकता है। भक्ति मार्ग क्या है? तो वो कितने पैसे की आती है? वह पुस्तक मात्र 20 रुपए की आती है। गीता तेरा ज्ञान अमृत हो, जीने की राय हो, ज्ञान गंगा हो, सभी पुस्तक 20 रुपए की आती है। भक्ति से भगवान तक 10 रुपए की आती है। तो हम उसको फ्री नहीं मंगा सकते? हाँ, फ्री भी मंगा सकते हैं। यदि आप फ्री मंगाना चाहते हैं तो जब जहां भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे, जैसे चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, किसी भी चैनल पे जाएंगे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहां पर जहां भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान प्रचार होता है या सत्संग चलता है, उसके नीचे नंबरिंग चलती है। उस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर मैसेज करके, SMS करके उसमें अपना नाम, पूरा पता, एड्रेस लिख के भेजेंगे तो आपके घर तक फ्री बुक आपको मिल जाएगी। अच्छा, तो हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। बोलिए जी। कि जो हमारे पूज्य श्री कृष्ण जी हैं, उन्होंने उस एक राजा के लड़के को जीवित किया था। हमने तो नहीं देखा कि आपके साथ गुरु रामपाल जी भगवान जी ने किसी को जीवित किया है, तो हम उनको कैसे भगवान मान सकते हैं? देखिए, आपने कहा है कृष्ण भगवान ने एक राजा की लड़की को जीवित किया था। देखिए, कृष्ण भगवान किसी को भी जीवित नहीं कर सकते हैं। उसका संस्कार होगा तो संस्कारवश उसने कृष्ण भगवान ने जीवित किया होगा। हाँ, कृष्ण भगवान इतना कह सकते हैं कि उनके जीवन में अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो विधाता के लेख को है वो नहीं मिटा सकते, क्योंकि यह पूर्ण भगवान नहीं है। यह एक लोक के स्वामी है, मतलब 3 लोक के स्वामी हैं जे। और पूर्ण परमात्मा तो कोई और है जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है जे, तो 3 लोक के स्वामी हैं। तो जे इतनी जिनकी पावर है, 3 लोक तक की पावर है, जो उनके संस्कार बस उनमें जीवन दान दे सकते हैं। लेकिन रामपाल जी महाराज जी ने तो जिनकी जिनकी मृत्यु आ गई है, जिनके किसी भी प्रकार का रोग हो, कष्ट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी वो हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद, मर्यादा में रह करके भक्ति करने के बाद उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। जन्म मृत्यु का कष्ट मिट जाता है। और आज अगर हमारी मृत्यु आ गई हो और अगर हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चले जाएं तो किसी भी प्रकार की बीमारी हो वो नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। हमारी आयु बढ़ा सकता है परमात्मा ने तो प्रमाणित करके दिखाया है, सभी वेदों में प्रमाणित करके दिखाया है। यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सभी में प्रमाणित करके कहा है और दिखाया है प्रोजेक्टर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। देखिए बेटा, अगर साधक की मृत्यु भी आ गई हो तो वह साधक जो संत रामपाल जी महाराज जी विधि बताते हैं, भक्ति की, सतभक्ति की विधि बताते हैं और उस पूर्ण संत की शरण में रह के, मर्यादा में रह के भक्ति करता है तो उसकी आयु भी बढ़ा देते हैं भगवान। जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि विष्णु जी 3 लोक के स्वामी और संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से क्या उसको उसको अगर उसकी मृत्यु भी नहीं कटा गई तो वो मृत्यु से उसको परमात्मा वो कर्म संत
रामपाल जी महाराज आपके भगवान जीवन दान दे सकते हैं, ये आप कैसे कह सकते हो? देखिए, हमारे आध्यात्मिक नॉलेज के लिए हमारा सिलेबस ही प्रमाणित होता है, तो हमारे सभी सदग्रंथों में इसका प्रमाण है कि वह पूर्ण संत होगा, जो तत्वदर्शी संत होगा, जो उसके वचन में पावर होती है, उसकी भक्ति में पावर होती है। तो वो भक्ति जो आज संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं, वो सभी शास्त्रों से प्रमाणित करके दिखा रहे हैं। आज तक के जितने भी अपने धर्मगुरु थे, जितने भी शंकराचार्य थे, आचार्य थे, मठासुरी, जटासुरी, लटासुरी, कुछ भी थे, उनके पास कोई भी प्रमाण नहीं था, भक्ति का कोई पैमाना नहीं था। आज संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बता रहे हैं, उनका प्रमाणित पैमाना है, अपने सदग्रंथों से प्रमाणित करके दे रहे हैं। देखिए, प्रमाण तो मानना पड़ेंगे। हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है कि वो साधक की मृत्यु को भी टाल सकता है। वह जो तत्वदर्शी संत होगा, उसके पास वह भक्ति विधि होगी, उस भक्ति विधि में इतनी पावर होती है, उस मोक्ष मार्ग में इतनी पावर होती है कि उसके मतलब मृत्यु भी आ गई हो तो मृत्यु भी टाल सकता है, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, रोग हो, सब को टाल सकता है। तो सर जी, आपने कहा आपके संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत है, वो एक महापुरुष है, तो ये आपने कैसे कह दिया? कहाँ है भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? हमें बताइए, कहाँ है, किसने कही है आपके संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भविष्यवाणी? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की है कि आप कह रहे हैं कि महापुरुष हैं, तो उस महापुरुष के बारे में कहाँ भविष्यवाणी है, किसने उनके बारे में कोई भविष्यवाणी हो तो बताइए। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं बहन जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि जैसे कि आपने देखा होगा, आप जानती हो, फ्लोरेंस को जानती हो, नास्टेडमस को जानती हो, या एक जो इंग्लैंड के भविष्यकर्ता है, कई भविष्यकर्ताओं की भविष्यवाणी है जिनमें उनने उल्लेख दिया है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के चैनल पर, अनेकों चैनल पर वह भविष्यवाणी डली हुई है। उन भविष्यवाणियों में संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में उन भविष्यवाणियों को खोल कर दिखाया है। जो भविष्यवाणी की गई है कि वह परमात्मा का नुमाइंदा आएगा, वो इस संसार को कैसे चलाएगा, नए सिरे से भक्ति देगा, नए सिरे से विधान बनाएगा, नए सिरे से उसकी एक भाषा होगा, एक झंडा होगा, और वो हरियाणा प्रांत में होगा जहां पंच नदियां बहती हैं, वहां पर वो आएगा। तो आज वह संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे महापुरुष हैं, एक महासंत हैं, जो आज हरियाणा में प्रांत में आज जन्म लिया है। उनके बारे में जय गुरुदेव के आपने सुना हो, जय गुरुदेव को आप जानती हो, तो जय गुरुदेव के जो तुलसीदास जी थे, उन्होंने भी एक भविष्यवाणी की थी कि वह महापुरुष आज 20 वर्ष का हो चुका है। उस समय संत रामपाल जी महाराज जी की 20 वर्ष की आयु थी। 1991 में संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म है। जिस दिन 1971 में उन्होंने भविष्यवाणी की थी, तो उस दिन उनकी 20 वर्ष की आयु थी। तो आज उनका भी प्रमाण है। जो जय गुरुदेव के तुलसी साहब थे, उनने कहा था कि वह महापुरुष 20 वर्ष की आयु का हो चुका है। वो मुझे बताने के लिए आदेश नहीं हो रहा है ऊपर से, नहीं मैं बता देता। तो उसको भी जय गुरुदेव के, उसको भी परमात्मा कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। उसे बहुत दिन रखा, लेकिन उसने अभी नहीं खोला, नहीं बताया। और जैसे नास्टेडमस हैं, उसने भी भविष्यवाणी की थी, उसने बरवाला तक खोल दिया बटाला के नाम से कि वो बरवाला में आया है, और उसकी ना दाढ़ी होगी ना मूछ होगी, उसके सफेद बाल होंगे, गोर वर्ण होगा, जाट जाति में होगा। उन्होंने सारी जो संत रामपाल जी महाराज जी का जीवन कुंडली है पहले से खोल रखी है, भविष्यवाणी कर रखी है। वह महापुरुष आएगा, इस देश का कल्याण कराएगा और इस विश्व का कल्याण कराएगा। आज संत रामपाल जी महाराज जी विश्व के एकमात्र ऐसे संत हैं जो आज विश्व कल्याण का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, अभी तक जितने धर्मगुरु थे उनके अनुयायी सारे व्यसन करते हैं, और आज संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसी मिसाल है, ऐसी मिसाल है कि जो भी उनके शिष्य हैं किसी भी प्रकार की बुराई को नहीं करते हैं, चाहे बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, मीठ मछली, शराब, जुआ, किसी भी प्रकार का यमाल हो, व्यसन हो, अत्याचार हो, दुराचार हो, दहेज प्रथा हो, सारी बुराइयों को संत रामपाल जी महाराज जी दूर करके एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं। आज लाखों नहीं करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं, और सभी संत रामपाल जी महाराज जी के नाम उपदेश ले लेता है, जो उनके सारी बुराइयां दूर हो जाती। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनके वचन में पावर है, उनकी मंत्र में पावर है। और जितने भी धर्मगुरु हैं उनके वचन में पावर नहीं है। नकली कोई भी कुछ कहता रहे तो नहीं हो सकता है। जैसे कि आज अपना प्रधानमंत्री आ जाए और वो कह दे कि यहाँ से जा करके चौराहे तक आज से रोड बना दो, पक्की सड़क कह दो, तो आज से ही काम लग जाएगा। और हम तुम अगर सभी जने चिल्लिया के पूरा गांव कह दे कि यहाँ से सड़क बना दो, तो बन जाएगी? नहीं बन पाएगी। इसी प्रकार वह पूर्ण संत होता है, उसके वचन में पावर होती है। वो जो कह देता है उसका वचन फलता है, उसकी भक्ति फलती है। तो हमने सुना आप ऐसा कर रहे हो, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म का विरोध करते हैं, हिंदू धर्म बदनाम करते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी धर्म को बदनाम नहीं कहते हैं, किसी भी धर्म का विरोध नहीं कहते हैं। ये तो बिल्कुल एक सरासर झूठ है, अफवाह है। संत रामपाल जी महाराज जी केवल मात्र एक ऐसे संत हैं जो सभी धर्मों को एक कर रहे हैं। हमारे जितने भी धर्म हैं, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बाकी सभी जितने भी पाखंडी संत हैं, महात्मा हैं, वो सभी को लड़ा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का एक अपने देश में आग लगा रहे हैं। आज देखा होगा आपने, जैसे कि बागेश्वर वाले हैं, वो
सरिया साहब मंच पर के कहते हैं कि कोई अपन को अगर मारता है तो तलवार से अपन उसे भी काट देंगे, या कह देंगे वो कर देंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे संत हैं जो हम सबको एक कर रहे हैं। सभी को वो कहते हैं बेटा तुम उस परमात्मा की प्यारी लाडली आत्मा हो, सभी हो, चाहे हिंदू धर्म की हो, सिख धर्म की, ईसाई धर्म की, मुस्लिम धर्म की, सभी आत्माएं हम एक परमात्मा की पिता की संतान हैं। जी आपने कहा बागेश्वर धाम ने कहा, बागेश्वर धाम ने तो बहुत से चमत्कार किए, आपने संत रामपाल जी महाराज जी ने कौन से चमत्कार किए? हमें तो एक भी पता नहीं कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी ने चमत्कार किए। देखिए बहन जी, आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं इस ज्ञान से, आपने इस ज्ञान को समझा नहीं है। आप एक चमत्कार की बात कहते हैं। बागेश्वर धाम वाले तो ये छोटा मोटा चमत्कार कहते हैं, कोई पर्ची अच्छी निकाल देते हैं, किसी के बारे में बता देते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी उनकी आयु को बढ़ा देते हैं, उनके कष्टों को दूर कर देते हैं, उनकी मृत्यु को टाल देते हैं। हमारे यहाँ लाखों ऐसे इंटरव्यू पड़े हुए हैं, आप जाके देखिए, रियल स्टोरी चैनल है, उस पर जाके देखिए। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के लाखों इंटरव्यू पड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज जी चैनल है, उस पर जाके देखिए। कई ऐसे चैनल हैं जो साधना टीवी के ऊपर देखिए जाकर, कई ऐसे इंटरव्यू पड़े हुए हैं जो जिनकी मृत्यु भी आ गई थी, जिनके कैंसर था, कहीं हार्ट अटैक था, कहीं ब्लड प्रेशर था, किडनी खराब थी, लाखों जितनी संसार में बीमारियां सबसे ग्रस्त थे, जिन्हें डॉक्टरों ने मना कर दिया, जहां साइंस ने फैल कर दिया कि आप कुछ नहीं होगा, इनको ले जाओ, ये मर जाएंगे। आज वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आज स्वच्छ और बढ़िया हट्टे कट्टे हैं और भक्ति कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास करोड़ों प्रमाण है। आप कह रहे चमत्कार, अरे चमत्कार तो उन्हें कहते हैं जो आज एक संत जेल में बैठा हुआ है, उस संत के जेल में बैठने के बाद भी यहाँ पर करोड़ों उनसे नाम दीक्षा ले रहे हैं, उनका ज्ञान समझ रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। आज तहलका मचा हुआ है सोशल मीडिया पर, आप जाकर देखिए। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। आज हाहाकार मची हुई है पूरे विश्व में। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है आज तक किसी ने नहीं दिया था, ऐसा निर्मल ज्ञान जिससे सुनकर आदमी की आत्मा कांप जाती है। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी इतने अच्छे संत हैं, तो अगर ये कोरोना आया तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कोरोना को क्यों नहीं भगा दिया? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की ही बदौलत है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने उस कोरोना काल में, जहां पर लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे, भूखों मरते थे, जिन्हें कोई छूने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया है। बैतूल आश्रम आपने देखा हो संत रामपाल जी महाराज जी का, बैतूल आश्रम में हजारों पलंग डलवाए संत रामपाल जी महाराज जी ने। उन कोरोना काल में उनकी मदद की, उनको दवाइयां दुआई, उनको खान पान दिया, जो उनके साथ रहते उनको खान पान दिया, लाखों लोगों का भोजन कराया संत रामपाल जी महाराज जी ने, सालों साल चला। और संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे मात्र संत हैं जो हम सबका सुधार कर रहे हैं, हम सबको मदद दे रहे हैं, सबकी उनकी सराहना जितनी भी की जाए उतनी ही कम है, ऐसे महान संत को। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का है, दुर्भाग्य इस मीडिया का है, जो मीडिया संत रामपाल जी महाराज जी के अच्छे कर्म नहीं दिखा रही है, संत रामपाल जी महाराज जी के इस ज्ञान को नहीं दिखा रही है। अगर संत रामपाल जी इन लुच्चा लफंगन के लिए आप देखते हैं इंटरनेट पर वायरल कहते हैं चैनल वाले, जो ये लुच्चा लफंगा है, जिस कथावाचक हैं, जो अपनी रोजी रोटी चला है, इनको वायरल कहते हैं, जी काउलाख नहीं है, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जिनको पाखंड है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सबले 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उंगलियों पे गिना दिए हैं, उंगलियों पे दिखा दिए, उनके भक्ति मार्ग दिखा दिया, प्रश्न दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिए। आज उनका प्रचार कोई मीडिया वाला नहीं कहता है, केवल साधना वाले के ऊपर दया है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग आ रहा है, ईश्वर वाला है, जैसे 4 से 10 चैनल वाले हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चला रहे हैं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान प्रचार शिखर में जा रहा है। परमात्मा के वचन है कि बेटा यह समय आ चुका है, आज डंका बजने का, 101 पीढ़ी पार होगी, हजारों बरस तक मोक्ष मार्ग चलेगा। सर जी, हमारे धर्म गुरु कहते हैं कि भगवान निराकार है, आपके संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं भगवान साकार है। देखिए, बिल्कुल सही कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भगवान साकार है, क्योंकि कौन से वेद में प्रमाण है कि संत रामपाल जी भगवान कहते हैं कि भगवान साकार है? कौन से वेद में प्रमाण है कि भगवान साकार है? देखिए, सभी वेदों में है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत्र नंबर 86 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत्र नंबर 196 के मंत्र नंबर 2 में 1 से 10 तक कई जगह आप देखिए संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संगों में पूरा प्रमाण दिया है, वेदांत से, ऋग्वेद का, अथर्ववेद का, सामवेद का, सभी वेदों में प्रमाण है कि वह परमात्मा साकार है, सह शरीर है, मनुष्य देश है, और जिसका नाम कबीर है। कौन कहता है कि परमात्मा निराकार है? अरे जे अंधे गूंगे गुणु घड़े लंगड़े लोभी लाख, और साहेब से परिचय नहीं किया बनावे साख, इन्हें ज्ञान ही नहीं है, इन्हें देखो ही नहीं है कछु, इन्हें पतो ही नहीं है कि तो परमात्मा को निराकार कहीं। जिनकी आंखें फूटी हो, मोतियां बिंद हो, उन्हें कब पता कि परमात्मा साकार है कि निराकार? तो वे कहते हैं कि साकार भी है और निराकार भी है, जी तो कह देते सभी, लेकिन परमात्मा साकार है, सह शरीर है, मनुष्य देश है, उसका नाम कबीर है। सब वेदों से प्रमाणित है। कबीर साहब सह शरीर धरती पे आते हैं, वह पूर्ण परमात्मा है, वही भगवान है। हमारे धर्म गुरु कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत नहीं आती, फिर संत रामपाल जी महाराज जी कैसे वेदों में बता सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत ना अंग्रेजी कुछ नहीं आता, फिर कैसे बता सकते हैं वो? देखिए, जब भी भगवान
अब यही तो एक चमत्कार है, इसी को तो चमत्कार कहते हैं। जब भी भगवान इस संसार में जब भी भगवान आता है तो वो ऐसी लीला करता है, ऐसे साधारण पुरुष की तरह रहता है कि मनुष्य की तो बात क्या है, देवता भी ना समझ जाए कि यह भगवान है। परमात्मा सूक्ष्म रूप में आता है। परमात्मा ने अपनी पूरी जानकारी बताई कि वो अपना असली रूप छुपा के आता है, इतने साधारण रूप में आता है। तो आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में हैं, ऐसे साधारण लीला कर रहे। और इस लीला को आप देखिए, जेल में बैठे बैठे जो करोड़ों लोग नाम ले रहे हो, उनका पूरे दुनिया में डंका बज रहा हो, चमत्कार नहीं है। तो जैसे आप संत रामपाल जी महाराज भगवान है, तो वो चुप क्यों बैठे हैं? तो सबको बताना कि मैं भगवान हूँ, क्यों नहीं कहते? आप क्यों कह रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं? वो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे अवतार लेके आए हैं कि उन देवी देवता को पता ना चल रहा है, तो क्यों नहीं वो अपने को बता देते कि मैं भगवान हूँ? क्यों नहीं ऐसे आते कि मैं भगवान हूँ? ऐसा क्यों नहीं कहते? वो क्यों ऐसे छुप कर आए हैं? अगर भगवान होते तो देखिए, परमात्मा कभी नहीं कहता है कि भगवान है। भगवान को भगवान कहने की जरूरत नहीं होती है, दूसरे लोग कहते हैं कि यह है भगवान है। जैसे हम डीसी हो, हमें खुद कहते हैं कि हम डीसी हैं, तो हमारी महिमा बढ़ेगी। अरे हमारे साथ जब आगे पीछे चलने वाले कहेंगे कि हटो दूर हटो, डीसी साहब आ रहे हैं, तब उसकी महिमा होती है। इसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज जी अपने आप को दास कहते हैं, वही पूर्ण परमात्मा है जिनको लाभ होते हैं भगवान वाले। आज करोड़ों फॉलोअर्स हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, सब भगवान को भगवान कहते हैं। और उन्होंने कहा है वेदों के माध्यम से, सदग्रंथों के माध्यम से, कबीर वाणी के माध्यम से, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी के माध्यम से उन्होंने कहा है कि हम ही अलख अला है और कुतुम गोश और पीर और गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। परमात्मा ने तो पूरी बात खोल के रख दी है। परमात्मा ने सब कुछ निर्णय एक पल में दिखा दिया है, सब कुछ ऐसे ऐसे चमत्कार दिखा दिए। परमात्मा क्या नहीं कर सकता है? परमात्मा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये तो सब पाखंडियों ने संत रामपाल जी महाराज जी को षड्यंत्र बस यहाँ पर उफे परमात्मा की कुछ रजा है, वो स्वयं अपनी ऐसी कोई लीला कर रहे हो। हम तुच्छ जीव हैं, हम कुछ नहीं समझ सकते हैं और परमात्मा क्या कर सकता है। सतगुरु शंख कला दर्शावे, सतगुरु अरस विमान बिठावे, सतगुरु भवसागर के कोली, सतगुरु पार निभा में डोली, सतगुरु माता पिता हमारे भवसागर के तारनहारे। परमात्मा की असंख्यों कला है, हम क्या समझ सकते हैं परमात्मा के बारे में? मैंने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को 50,000 रुपए देते हैं, तब वो झूठे इंटरव्यू देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। हमने सुना है, अपनी आंखों कानों से सुना है कि संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को 50,000 रुपए देते हैं, तब उनके शिष्य जब उनकी झूठी चमत्कार बताते हैं। देखिए, कोई ऐसा जो कह रहा है वो पाप कर्म कमा रहा है, उसको कोई पता नहीं है, वो अपने पाप कर्म कमा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी तो ये कहते हैं कि झूठ बोलना ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के नियम के पहले, नाम दीक्षा लेने के पहले नियम में लिखा है कि ना झूठ बोलना है, ना चोरी करना है, ठगी करना है, ना जारी करना है, ना बीड़ी गुटखा सिगरेट तंबाकू मीट मछली शराब कोई व्यसन नहीं करना है। वो परमात्मा कभी कह सकता है कि झूठे इंटरव्यू दो? परमात्मा किसी से नहीं कहते हैं कि कोई झूठा इंटरव्यू दे या किसी को पैसा दे। परमात्मा के लाभ होने वाले हैं, जो जिनको लाभ होते हैं तो वो अपने आप कहते हैं कि हमको ये लाभ हुआ है, हमको ये लाभ हुआ है। उनके रोग दूर हुए हैं तो वो कहते हैं कि हमारे रोग दूर हो रहे हैं। परमात्मा के कोई भी झूठा इंटरव्यू नहीं दिलाते, ना किसी को कोई संत रामपाल जी महाराज जी पैसा देते हैं। ये बिल्कुल अफवाह है, सरिया सा झूठ है। हमारे धर्म गुरु कहते हैं कि वो हमारे धर्म गुरु किसी भी मुसलमान या सिख ईसाई को दीक्षा नहीं देते हैं। तुम्हारे संत रामपाल जी महाराज देखो तो सुना है जगह जगह, बताओ सऊदी अरब अमीरात में भी उनके आश्रम खुल गए। बताओ ऐसे मलेच्छ मुसलमानों को दीक्षा देते हैं, कैसे आप संत रामपाल जी महाराज जो जाति पाति को नहीं मानते, ये क्या है? तो हमारे हिंदू धर्म का वो नहीं कर रहे विरोध। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे सभी धर्मों का, जितने भी हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सभी धर्मों का संत रामपाल जी महाराज जी एक सत्कार कर रहे हैं। हम सबको एक कर रहे हैं। हम एक पिता की संतान है तो हमारा एक परमात्मा होगा कि नहीं होगा? जब हमारा एक परमात्मा होगा तो उसकी एक भक्ति विधि होगी कि नहीं होगी? और जब हमारा एक परमात्मा है, एक भक्ति विधि है, तो हम अलग अलग डिवाइड कैसे हो गए? हमारे नकली धर्मगुरु पाखंडियों ने हमको बांट रखा है। नंतर परमात्मा एक है, उसकी भक्ति विधि एक है, वो हम सबको क्यों नहीं देंगे? परमात्मा सबको अलग अलग क्यों समझेंगे? हम सब एक पिता की संतान है तो एक भक्ति विधि क्यों नहीं देंगे? परमात्मा ने कहा है पूरा विश्व को नाम देगा। परमात्मा ने कहा है, परमात्मा की वाणी है, कबीर सागर में लिखा है कि जोग जीत जाओ संसारा जीव ना माने, कहा तुम्हारा जीत तुम्हारा कहा ना माने, हम नहीं ओढ़ो बात बिखाने। 5500 जब कलयुग बीत जाए और महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। तो आज वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो आज जग का उद्धार करने के लिए आए। उन्होंने कहा था कि धर्मदास तो लाख दुहाई, सार शब्द बाहर ना जाई, सार शब्द जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस ना तरही। जब बीते 5505 हमरा वचन ये होगा साचा, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना हंस पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, और सकल सृष्टि परवाने खोई। पूरी सृष्टि को नामदान दिया जाएगा। लिखित प्रमाणित है, क्यों नहीं देंगे? वो तो आए इसीलिए हैं, वही महापुरुष हैं जो
लिखा है अपने कवि सागर में, सभी सदग्रंथों में, वेदों में लिखा है कि वो महापुरुष आएगा, वो विश्व का कल्याण करेगा, पूरे विश्व पर एक भाषा होगी, एक झंडा होगा, सब एक भाषा है, एक झंडा है, सत साहिब का झंडा लहराएगा पूरे विश्व में, और संत रामपाल जी महाराज जी का डंका बजेगा। संत रामपाल जी महाराज किसको भगवान बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब को भगवान बताते हैं, सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताया है। संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब को भगवान बताते हैं, तो कबीर साहिब तो अभी तक दास रूप कहलाए हैं, और इनके तो अभी बहुत 13 पंथ हो गए हैं कबीर साहिब के। तो जैसे कबीर साहिब है, कबीर साहिब का नाम लेने से अपन का तो मोक्ष रहेगा, किसी भी धर्म से नाम दीक्षा ले लो, मतलब 12 पंथ छोड़े होने के, किसी भी पंथ से नाम दीक्षा ले लो, हमारा तो मोक्ष हो जाएगा। आपका इसमें क्या राय है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि किसी भी पंथ से नाम दीक्षा ले लो मोक्ष हो जाएगा। वहां पर लिखा है कि 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। तो कबीर सागर में स्पष्ट लिख के गए हैं कि 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, और यह विद जीवों को भरमाऊं, और पत्थल देवल धाम पुजाऊं, काल फंद छूटे न लोई, सकल सृष्टि पर वाने कोई। ये कुछ नहीं होगा इनसे, जो ये कह रहे हैं ना 12 पंथ, कबीर सागर में स्पष्ट लिखा है कि ये 12 पंथ काल के चलेंगे, इनसे कोई मोक्ष नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। उसमें लिखा है कि 13वें पंथ हम ही चले आवे, और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। वो 13वें पंथ में गरीबदास जी वाले महाराज जी के पंथ में फिर संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मोक्ष होगा, बाकी 12 पंथों से मोक्ष नहीं होगा। स्पष्ट कबीर सागर में प्रमाण है इस बात का। आप संत रामपाल जी महाराज जी किससे से कहते हैं? हमारे संत रामपाल जी महाराज स्वयं कभी भगवान के अवतार है, हम कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी भगवान जी कबीर साहब के अवतार है? देखिए, जब भगवान इसलिए कहते हैं कि कबीर साहब के अवतार हैं कि जब भगवान वाले काम जो करता हो उसे भगवान नहीं कहें तो क्या कहें। आज संत रामपाल जी महाराज जी भगवान वाले काम कर रहे हैं। भगवान वाला क्या काम होता है? अंधों को आंख दे, कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। आज वो सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। जैसे कहा है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुताज्ञाकारी। सभी सुख संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। तो जो सब सुख हो रहे हैं तो भगवान को भगवान नहीं कहें तो क्या कहें? भगवान वाले काम जो भगवान करे उसे भगवान नहीं कहें तो क्या कहें? आज संत रामपाल जी महाराज जी वो पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। हम दावे के साथ सीना ठोक के कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी वो पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, जो हमारे विश्व कल्याण का मिशन चला रहे हैं, विश्व कल्याण का कल्याण करने के लिए आए हैं। आपके संत रामपाल जी महाराज जी हमारे धर्म गुरुओं को बदनाम करते कि तुम्हारे धर्म गुरु झूठे हैं, तो हम उन्हें भगवान क्यों माने? जब वो हमारे धर्म गुरुओं को झूठा कहते हैं कि तुम्हारे धर्म गुरु झूठे हैं, तो हम उन्हें क्यों भगवान मानेंगे? देखिए, यदि आपका नोट नकली है और अगर कोई पारखी आ जाए, वो जांच किया आ जाए और वो अगर कह दे कि आपका नोट नकली है, तो निंदा होगी इसमें उनको झूठा बोलने हो गया। अगर आपका नोट नकली है, नकली कहने वाले को कोई पारखी आ जाए, वो कह दे कि आपका नोट नकली है, तो वो निंदा कर दिया है, वो बुरा हो जाएगा आपके लिए, आपका हितैषी होगा। आप कहीं लेके जाएंगे, बाजार चले जाएंगे, बाजार में हम जाएंगे सौदा लेने के लिए, वो नकली नोट ले जाएंगे, वहां हम दुकानदार को देंगे, वो सौदा देगा कि पीटेगा तुम्हें? वो पीटेगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि ये नकली है, जिस दिन तुम्हारा मृत्यु होगी, तुम अंत समय वहां पर जाओगे, जाते समय जब तुम्हें पता लगेगा कि हमारे जीवन का तो नाश हो गया, हमें मोक्ष चाहिए था, हम इनकी नकली भक्ति करते रहे, वहां पर फिर क्या होगा तुम्हारा? तो संत रामपाल जी महाराज जी ने नकली को नकली सिद्ध किया है। संत रामपाल जी महाराज जी हम सबके हितैषी हैं, ना कि किसी के दुश्मन नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों से प्रमाणित कहा है। तो देखिए, गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना किसी प्रकार का सुख होता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी इस बात को प्रमाणित करके कहा है। गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 24 में कहा है, अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि ओम तत्सत तीन प्रकार से जो मंत्र विधि देगा उसके जानने वाला हो, तत्वदर्शी संत होगा, उसके द्वारा कल्याण होगा। अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा, उससे तेरा कल्याण होगा। आज तक के धर्मगुरु कहां चले गए थे? इन्होंने क्यों नहीं बताया कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हमें कौन सी भक्ति करना चाहिए, कौन सी? जितने भी नकली नहीं माने इनको, जैसे जो कहते हैं कि पितृ पूजो, श्राद्ध निकालो, जबकि अपने गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट कहा है कि भूतों को पूजने वाले भूत बनते हैं, पितरों को पूजने वाले पितृ बनते हैं, और देवताओं को पूजने वाले देवगति को जाने के बाद पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं। तो मतलब जब सभी सदग्रंथ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये नकली साधना है, नकली भक्ति है, और जो सिद्ध कर दे तो वो नकली हुआ कि ये नकली हुए। संत रामपाल जी महाराज जी हम सबके हितैषी हैं, हम सबका कल्याण कर रहे हैं, हम सबको सही मार्ग दिखा रहे हैं, हम सभी को सही भक्ति विधि बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे विश्व में संत है जो हम सबको मोक्ष मार्ग दे रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरु कहते हैं कि हनुमान जी की भक्ति करने से हमारा अपना मोक्ष हो जाएगा, अपनी गति उद्धार हो जाएगा। आपके संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं हनुमान जी की भक्ति करने से आपका कोई भी मोक्ष नहीं होगा।
देखिए बिल्कुल सही कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है। और आज हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है, अगर कहीं लिखा है कि यहाँ खतरा है हाथ नहीं डालो, तो हाथ डालने चाहिए कि जैसे लाइट लगी बिजली पे, खतरा को बोर्ड लगो और तो आप लिखो कि यहाँ खतरा है हाथ नहीं डालें, तो हमें हाथ डालने चाहिए कि नहीं डालने, पहले जा बताओ। अगर हम पढ़े हैं पढ़ लें तो हाथ डालें, हम दूर हटे होते हैं सब चार जन से हो के बच जाते, हाथ ना डालिए, वो खतरा है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे सभी सदग्रंथों में प्रमाणित किया है कि यह भक्ति नकली है, जो नकली धर्मगुरु हैं और इनको कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए ये नकली भक्ति विधि नहीं करो, जो अपने सदग्रंथों में लिखा है वो करो, जिससे हमारा कल्याण होगा। अच्छा, तो हमारे जैसे सीखे हनुमान जी की बात कर रही हैं आप, तो हनुमान जी के लाने आपकी रामायण में प्रमाण है। ये बात को हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं कि प्रातः काल जो ले नाम हमारा, तादिन ताहे ना मिले हम आहारा, जो हमारा नाम ले प्रातः काल उठ के उदना उगे रोटी तक ना मिले। और वे कह रहे हैं कि उन नाम को जाप करने तो सुमर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू, उ नाम को जाप करो जिसे भगवान बस में हो, जी को हनुमान जी सुमरते सुमर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। तो उन नाम को जाप करो जो उनको हनुमान जी कहते, ना कि उनने जाने के कि हमारा जाप करो, उनने स्पष्ट कहा है उस नाम को जाप किए जो हनुमान कहते थे। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उसी नाम को डिफाइंस किया है हमारे सदग्रंथों से। आप कैसे कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, हनुमान जी तो सिर्फ राम जी के भक्त थे, राम भक्त थे, वो तो राम का जाप करके तभी तो उनका उद्धार हुआ है। नहीं, राम का जाप करने से उद्धार नहीं हुआ है, बिल्कुल सरासर गलत है। राम जी की भक्ति करते थे पहले, वो राम जी की भक्ति करते रहे, राम राज संपन्न हुआ। जब राम राज संपन्न होने के बाद जब सीता जी ने उनको माला दी थी, हीरों की माला दी थी, वो मोतियों की माला, तो उनने देखा उसमें कहीं राम की नजर फूट हुआ है, जब नहीं आई तो उन्हें तोड़ के फेंक दी। तो सीता जी बोली ये जंगली बानर है, बानर का बानर ठहरा, तब उन्हें ठेस लगी, तब बोलने की कि हमें पूरी जिंदगी काट दे, हमने जिनके लाने मतलब इन्हीं की सेवा में, और आज इन्हें हमें बानर को बानर कह दी। हनुमान जी को वह बात लग गई तो वे उधर से भाग गए और जाके समुद्र किनारे जा बैठे। भगवान की आत्मा थे, वो लाडली आत्मा थे, भगवान वहां पर प्रकट हुए मुनिंदर रूप में। जब भी भगवान आता है, सतयुग में सत सुकृत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापुर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कभी धराया। चारों युगों में भगवान आता है अपनी आत्माओं को लेने के लिए। तो हम मुनिंदर रूप में गए, मुनिंदर रूप में आप देखिए वृत्तांत से वर्णन है, मुनिंदर रूप में जाकर के हनुमान जी को उन्हें नाम दिया, उनसे कहा कि बेटा अपना कल्याण कराओ। तो मुनिंदर रूप ने जो नाम दिया, मुनिंदर रूप में आए थे जो भगवान उनके नाम देने के लिए, तो उस समय मंदोदरी को नाम दिया मुनिंदर रूप में, और विभीषण को नाम दिया उन्होंने, और हनुमान जी को नाम दिया। तीन आत्माओं को उस युग में पार किया, त्रेता युग में, ना कि राम नाम से पार नहीं हुए हनुमान जी। मुनिंदर जी ने जो नाम दिया था वही तत्वदर्शी संत रूप में आते हैं, वही आज नाम हमको संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, जिससे हमारा कल्याण होगा। तो अच्छा, इन दो भगवानों की पूजा करने से हमारा मोक्ष नहीं होगा, तो शंकर जी की पूजा करने से हमारा मोक्ष हो जाएगा? नहीं, किसी भी देवता की पूजा करने से मोक्ष नहीं होगा, पूजा करना ही नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि शंकर जी की पूजा करने से मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है। कौन कहता है कि शंकर भगवान भगवान है? हाँ भगवान है, जो तीन लोक तक के स्वामी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है तीन लोक तक के भगवान हैं। भगवान ये नहीं करेगा बिल्कुल भगवान नहीं है, इनके द्वारा मिलेगा क्रेडिट। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही आज, तो आके में मिल रही के द्वारा, सरपंच के द्वारा। सरपंच साहब भी है, उसके ऊपर सेक्रेटरी साहब है, उसके ऊपर कलेक्टर साहब है, जितने भी साहब हैं सब ये साहब हैं अपनी अपनी जगह के, लेकिन पूर्ण प्रधानमंत्री है वहां का पूर्ण राजा। प्रधानमंत्री के द्वारा आएगी, मिलेगी नहीं के द्वारा। इसी प्रकार यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोग के स्वामी हैं, इनके द्वारा मिलता है हमें। लेकिन हमें भक्ति इनकी नहीं करना है, इनके मंत्र जाप करना है, इनकी पूजा नहीं करना है, इनकी भक्ति करना है, मंत्र जाप करना है। तो इनके मंत्र जाप करते हैं हमारे गुरु जी पहले कहते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। इनकी भक्ति करते हैं हम तो इनकी इतनी भक्ति करते हैं, एक दिन में 432 बार के नाम जाप कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश सबके जाप कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी किसी भक्ति छुड़वाते थोड़ी है, इनकी भक्ति विधि यथार्थ बताते हैं। आप शंकर जी की ऐसे कह रहे हैं, शंकर जी ने तो अपना वो दिया है, ओम नमः शिवाय बम बम बोले, ऐसे नाम जाप करने से तो हमारा मोक्ष होगा। ऐसे संत रामपाल जी महाराज ने जाने क्या नाम दिए। हमारे शंकर जी किसी से डरने वाले भी नहीं है, और शंकर जी स्वयं भगवान है। आप नहीं कह सकते कि शंकर जी भगवान नहीं है। देखिए शंकर जी कितने भगवान हैं आपको पता भी होगा। शंकर जी इतने भगवान हैं कि जब काली ने रूप धरो तो वह काली इनकी छाती पे चढ़ गई थी। शंकर जी कितने बड़े भगवान हैं सब जने जानत। और दूसरी बात, शंकर जी की जितनी भक्ति करने वाले हमें एक साधक बता दो जिसका कल्याण हुआ हो। शंकर जी की भक्ति रावण ने करी, 10 बार अपना शीश काट के चढ़ा दो, इससे बड़ी भक्ति को नहीं कर सकता। अंतिम में कुत्ता वाली मौत मरो, वो
शंकर जी को उपासक हतो वो कि नहीं हतो? तुम उनसे ज्यादा भक्ति नहीं कर सका शंकर जी की, जितनी रावण ने कही। 10 बार शीश काट के चढ़ाओ के चरणन में, और जब वो मरो कुत्ते वाली मौत मरो। आज भस्मासुर को देख लो, भस्मासुर ने एक पांव होकर तपस्या करी, और जीवन उपासक जी को वही की घायबाई छुड़ावे के लाने चक्का हुआ भस्म कड़ा लेके, और फिर शंकर जी भगत फिर वो भस्म कड़ा लाए फिर के पिछाई। अगर भगवान हते जी ठाणे का नहीं रहे, जी का भगत फिर जब जी अजय हमारे हते भस्मासुर की भस्म कड़ा से काय डर रहे थे ये भगवान? विष्णु भगवान ने जाके, विष्णु भगवान ने भी नहीं, वो तो एक छलावा था, दिखावा था। वहां पर पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आए थे विष्णु रूप धर के, और विष्णु रूप धर के उन्होंने जाके उनको भस्म किया था, नाच गा करके मोहिनी रूप रख के उसे भस्म किया था। वो भस्म कड़ा ले आके फिर कही थी डट जाओ शंकर जी, जाओ हमको भस्म कर भस्म कड़ा दिखाओ। तब उनको डटे थे, उनकी आत्मा ने धीरे हो। तो शंकर भगवान भगवान नहीं है, जे तो 3 लोक के स्वामी हैं, जा जरूर कहेंगे, लेकिन मोक्षदायक भगवान नहीं है। मोक्षदायक भगवान पूर्ण परमात्मा कवि साहब है। अगर इनकी भक्ति करने से वहाँ मोक्ष नहीं है तो फिर सीधे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी की भक्ति करने से वहाँ मोक्ष हो सकता है? देखिए, कोई भी, हमने आपसे एक बार कहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश कोई भी यहाँ पर मोक्षदायक नहीं है। ये सब इनकी श्रेणी है, 3 लोक तक के स्वामी हैं। मोक्षदायक भगवान है तो पूर्ण परमात्मा कवि साहब है। तो आपने जब सभी को बना कर दी, फिर हम आपको कवि साहब को कैसे मान लेंगे? जो जुलाहा ना उसको संस्कृत आदि कुछ नहीं आता था, ताना बुनता था, अपना कपड़े बुन के उसने अपने घर का परिवार का काम नहीं चला पाया, उस जुलाहे को आप कब भगवान कैसे बता सकते हो? देखिए, हमारे 4 वेदों में, 6 शास्त्र में, 18 पुराणों में जिसका प्रमाण मिलता हो कि वह भगवान कैसी लीला करता है, वो भगवान कैसी गति में आता है, उसके क्या कर्म होते हैं, वो कैसे पलता है, कुंवारी गायों से पलता है, और सह शरीर आता है और सह शरीर जाता है। तो कबीर साहब सह शरीर आए थे लहरतारा तालाब में, और सह शरीर वहां से चले गए थे। और जो भगवान की लीलाएं होती हैं वो भगवान की लीलाएं भगवान करता है, इसलिए प्रमाण है हमारे सब ग्रंथों में। हम सदग्रंथों को नहीं मानेंगे तो कैसे हमारा काम चलेगा? हमारे प्रमाण है सदग्रंथ, हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है कि कबीर साहेब ही भगवान है। जिसे विश्वास ना हो, 4 वेद 6 7 18 पुराण उठा के मिलाए, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में सभी प्रमाण दिए हैं, आप जाकर के मिला के देख सकते हैं। दर्शकों, इन्होंने तो ये कहा, पर एक बात और है कि जब कबीर साहेब तो वो थे ना मुसलमान थे, पर हिंदुओं ने उन्हें भगवान नहीं माना ना, तो फिर ये कैसे कह सकते जब एक हिंदू संत रामपाल कबीर भगवान को कैसे भगवान बता सकता है, और वो भगवान कैसे हो सकते हैं वो मुसलमान होके? देखिए, मैंने आपसे कहा है कि ना वो मुसलमान थे ना वो कुछ थे, वो तो परमात्मा थे, सह शरीर आकर के मिले थे, लहरतारा तालाब में कमलपुर पर प्रकट हुए। जुलाहा नहीं थे वो, जब वो ब्राह्मण थे जो लेके गए नीरू नीमा, वो ब्राह्मण थे, उनको मुसलमान जबरदस्ती बनाया गया था। उनका इतिहास देखिए, आप कबीर सागर को पढ़िए, इतिहास देखिए, उनके सत्संग सुनिए। उनने लहरतारा तालाब से वो उनकी संतान नहीं थी, निसंतान थे, तो वो लहरतारा तालाब से उठा करके ले गए नीरू नीमा, उन्होंने बच्चे की तरह पाला। भगवान ने ऐसी लीला की, 5 साल से अच्छे अच्छे कवियों के छक्के छुड़ाए परमात्मा कवि साहब ने। और परमात्मा की लीला होती है, वो पूर्ण परमात्मा थे, वो आज भी वही पूर्ण परमात्मा है। तो ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। तो दर्शकों, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या राय की है, आपको इस डिबेट से आपको क्या पता चला, आपको क्या लग रहा है? तो कृपया MP खबर फास्ट न्यूज के कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बताएं। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।